रिश्तों में गिफ्ट्स ज़रूरी होते हैं, लेकिन शायद इसलिए नहीं कि सामने वाला उन चीज़ों को चाहता है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं ये महसूस करना चाहते हैं कि किसी ने हमारे बारे में सोचा। लेकिन सबसे अजीब बात यह है, कभी कभी जो हमें सबसे ज़्यादा प्यार करता है उसे हमारी किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती। ना पैसे की, ना सरप्राइजेस की, ना एक्सपेंसिव एफर्ट्स की। उसे बस हमारी मौजूदगी चाहिए होती है। रात के 11 बजे थे। कमरे में हल्की पीली रोशनी जल रही थी। आयरा फर्श पर बैठी अपनी बिल्ली नूरी को देख रही थी, जो उसके 2500 रुपए वाले नए फ्लफी कैट बेड को छोड़कर फिर से उसी पुराने कार्टन में गोल होकर बैठी थी। आयरा हंसते हुए बोली, मैं तेरे लिए इतनी अच्छी चीजें लाती हूँ और तुझे पसंद क्या आता है, डिब्बा? नूरी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, बस कार्टन के कोने को पंजे से खरोचती रही। आयरा ने सिर हिलाया। पिछले महीने उसने उसके लिए फेदर टॉय खरीदा था। उससे पहले सॉफ्ट ब्लैंकेट, फिर स्क्रैचिंग हाउस। लेकिन हर बार नूरी उन्हीं बेसिक चीजों में खुश हो जाती, कागज की गेंद, पुरानी हुडी या आयरा की गोद, जैसे उसे दुनिया की सबसे कीमती चीज मिल चुकी हो। आयरा धीरे से उसके पास जाकर बैठ गई। तुझे मुझसे कुछ चाहिए भी होता है? इस बार नूरी धीरे से उसके पास आई और बिना कुछ चाहे उसकी गोद में आकर लेट गई, जैसे कह रही हो, हाँ बस तुम। और पता नहीं क्यों उस छोटी सी बात ने आयरा के अंदर कुछ तोड़ दिया, क्योंकि उसे उसी पल एहसास हुआ, इंसानों के रिश्ते शायद इसलिए मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि वहाँ प्यार महसूस करने से ज्यादा उसे साबित करना पड़ता है। अगले दिन ऑफिस में सब वैलेंटाइन वीक की बातें कर रहे थे। उसने आईफोन गिफ्ट किया, उसने गोवा ट्रिप प्लान की। अगर आदमी एक्सपेंसिव एफर्ट्स नहीं कर रहा तो प्यार कैसा? सब हंस रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि किसका पार्टनर कितना सीरियस है। आयरा चुप थी क्योंकि उसे अचानक कबीर याद आ गया। कबीर, जो हर बार उसे खुश करने की कोशिश करता था, लेकिन कभी सही तरीके से नहीं कर पाया। कम से कम आयरा को ऐसा लगता था। वो ब्रांडेड गिफ्ट्स नहीं दे पाता था, लेकिन जब आयरा को एंजाइटी होती थी तो बिना कुछ पूछे उसके घर के बाहर आके बैठ जाता था। जब वो लेट तक काम करती तो वो बस मैसेज करता, खाना खा लेना। जब आयरा नाराज होती तो वो आर्ग्यूमेंट्स नहीं जीतता था, बस उसे शांत होने देता था। लेकिन आयरा, उसे हमेशा लगता था, अगर प्यार इतना है तो दिखता क्यों नहीं? उसे सोशल मीडिया वाला प्यार चाहिए था। बिग सरप्राइजेस, फैंसी डेट्स, स्टोरीज डालने लायक मोमेंट्स। और धीरे धीरे उसने कबीर के छोटे लेकिन सच्चे एफर्ट्स को इतना छोटा बना दिया कि एक दिन कबीर ने खुद को ही कम समझना शुरू कर दिया। फिर एक रात उसने बहुत धीरे से कहा था, आयरा, मैं हर बार तुझे खोने से डर कर कुछ बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन शायद तू वो देख ही नहीं पाती जो मैं बिना बोले करता हूँ। उस वक्त भी आयरा नहीं समझी, लेकिन आज एक बिल्ली उसे वो समझा रही थी, जो एक इंसान सालों से समझाने की कोशिश करता रहा। उस रात आयरा घर लौटी तो नूरी दरवाजे पर बैठी थी, हर रोज की तरह। ना उसे फर्क पड़ता था कि आयरा कितनी सक्सेसफुल है, ना इस बात से कि आज वो खुश है या टूटी हुई। उसे बस इतना पता था, ये इंसान मेरी है और ये वापस आ गई। आयरा नीचे बैठ गई और उसे गोद में उठा लिया। तुझे पता है नूरी, इंसान बहुत अजीब होते हैं। हम अक्सर उन लोगों से प्रूफ मांगते रहते हैं जो ऑलरेडी हर दिन हमारे लिए मौजूद होते हैं। नूरी ने आंखें बंद करके अपना सिर उसके सीने पर रख दिया और उस पल आयरा को लगा, शायद दुनिया में
सबसे प्योर प्यार वही होता है जहाँ सामने वाला आपको इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करता, बस आपके पास रहना चाहता है। आखिर हम सब चाहते क्या हैं? कोई हमें एक्सपेंसिव चीज़ें दे, या कोई ऐसा हो जिसके साथ हम बिना डर के थक सकें। क्योंकि सच तो ये है, इंसान महंगे गिफ्ट्स भूल जाते हैं, लेकिन वो लोग कभी नहीं भूलते जो उनके सबसे बुरे दिनों में उनके पास होते हैं। और शायद प्यार का सबसे खूबसूरत रूप यही है, जब कोई आपकी ज़िंदगी को भरने नहीं आता, बस आपके खालीपन में आपके साथ रहता है, बिना शोर किए, बिना शर्त के, बिना कुछ मांगे, ठीक एक बिल्ली की तरह।